नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर त्यागी जी हैं, जो कि मंडल चुनाव अधिकार वार्ड 104 के जनकपुरी के अभी एक जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है, तो इनसे हम सीधी चर्चा करेंगे। बजट को लेकर भी इनसे बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको आने वाला जो बजट आया था दिल्ली का? बजट दिल्ली के लिए 27 साल बाद एक ऐसा बजट है जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। और पहली बार आपको झुग्गी झोपड़ियों के लिए, इन बेचारे बिछड़े हुए जिनका जीवन निम्न स्तर से भी नीचे है, उनकी देख रेख के लिए जो 6-7 हज़ार करोड़ का बजट दिया है, उसमें हम अपने मुख्यमंत्री की बड़ी सराहना करते हैं। तो लगता है आपको दिल्ली का विकास इस बार होगा? 27 सालों बाद सरकार आई है बीजेपी की। हाँ, काम तो होना चाहिए जी। 1 लाख करोड़ का बजट, हर नाला, हर नाली, हर रोड इसमें विकसित होगा। इसमें जो झूठे वादे अब तक की बार होते आए हैं 27 साल से, अब की बार काम होंगे और हमें अपने बजट पर, अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है। सर, संगठन महापर्व मनाया जा रहा है। हाँ जी, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? संगठन महापर्व, देखिए ये जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल अभी खत्म हो रहा है और इसको हम पर्व के रूप में मना रहे हैं। बिल्कुल सर। कि जो भी हम संगठन में काम करेंगे और जो भी हमारी पार्टी जनता से वादे करती है वो हम पूरे करेगी हमारी गवर्नमेंट। और ऐसे योग्य और समर्पण भाव से जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको संगठन में हम लेके आएंगे, जो जनता के लिए आगे काम बढ़ चढ़ के काम करें, जिससे जनता की भलाई हो। अच्छा बलबीर जी, जैसे दिल्ली के जो जगह जगह नाम बदले जा रहे हैं, नजफगढ़ को लेके जैसे हम बात करेंगे, नाहरगढ़ है, तो ये कैसा लग रहा है आपको जो नाम बदले जा रहे हैं? देखिए, पहले पहले के इतिहास में मोमडनों के जो हमारे गुलाम रहे हैं हम हाँ जी, मुसलमानों के, उससे पहले जो नाम थे उसको दोबारा अपने इतिहास को हम बदलने जा रहे हैं। हमारा इतिहास इन्होंने बदल दिया था, तो अपने इतिहास को अब हम अपना हिंदुत्व की भावना से और देश की एकता अखंडता के उसमें जो है हम अपने पुराने इतिहास को दोबारा ला रहे हैं। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, आपका जो केशवपुर गांव है, इसकी पहचान क्या है? इसके बारे में जानना चाहते हैं। केशवपुर गांव तो ये पुराना है जी बहुत। ये हस्ताल गांव, हस्ताल गांव के पास एक रजापुर था। अच्छा जी। ये निकासी जो है हमारी चिड़ी चांदी से होके यहाँ आई थी। अच्छा। तो यहाँ 3 भाई थे, तीनों भाइयों के एक गांव है, हत्साल, बोडेला और केशवपुर। हाँ जी। अच्छा, किसी को आना हो तो केशवपुर में, जैसे हम सुनते हैं कि केशवपुर मंडी नाम की यहाँ पे एक मंडी है इधर यहाँ पे। केशवपुर गांव की जो पहचान है वो मेरी समझ में नहीं आ रही भाई, क्यों छुपा दी गई? क्यों छुपा दी गई? अब केशवपुर गांव का जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी कृष्णा पार्क रख दिया। अच्छा, कृष्णा पार्क, ओके। तो बड़ा दुर्भाग्य है। केशवपुर मंडी का भी बढ़ेला मंडी नाम रख दिया था, फल फ्रूट वाली का। अच्छा। तो कोर्ट में हम गए हैं, हाई कोर्ट में, जब इसका नाम बदलवाया था। अगर छोटी छोटी बात के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, ना तो आज किसी के पास इतना पैसा है ना ही इतना वक्त है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अगर गांव केशवपुर है तो मेट्रो स्टेशन का नाम भी केशवपुर होना चाहिए। तो इसकी मांग कर रहे हैं आप सर? इसकी मांग की है और हमारे जो मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, उनको ज्ञापन भी दिया है। अब पता नहीं क्यों देरी हो रही है, ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी। सर, आप 2007 से 12 तक आप निगम पार्षद रहे अपने वार्ड के, केशवपुर के, तो क्या क्या काम किया आपने अपने वार्ड के लिए उस समय? 2007 से 12, देखिए हमारे जो गुरुजी थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, अच्छा जी, उन्होंने गांव में भारतीय जनता पार्टी को लेके आए जी सर, और हर गांव से जितने भी योग्य युवा थे उनको अपने साथ जोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का रास्ता निकला था वो वर्मा जी की मेहनत से और उनके उससे ही गांव से निकला था। अच्छा अच्छा। जो अब की बार भी आप देखोगे कि देहात से कितनी सीटें जीत के आए हैं, तभी हम सत्ता में आए हैं। और उनके बाद हमारे देहात को बहुत ही साइड कर दिया गया था। अब की बार हमारे नेताओं ने देहात में जोर लगाया और देहातियों को बहुत ज़्यादा टिकट दी। तो आज देख रहे हो आप, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का फिर झंडा लहरा रहा है। तो अब क्या लगता है आपको दिल्ली में, जो आपने बताया कि अब जैसे किसान को लेके भी जो आप डिमांडें कर रहे हैं कि किसान की जो भी मांगे हैं, तो सरकार, लगता है सरकार करेगी इन मांगों को लेकर? नहीं, किसानों की देखिए डिमांड है। आज दिल्ली में जो पहले किसान का दर्जा दिया ही नहीं,
लेकिन अब भी दिल्ली में, आउटर दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में, पूर्वी में बहुत किसान है। लेकिन किसानों की आज ऐसी हालत है कि हर चीज़ का रेट उनका दूसरा लगा रहा है और खर्चे आज उनको हर चीज़, चाहे बिजली हो चाहे खाद हो, किसी चीज़ पे सब्सिडी नहीं है। तो बिजली देखिए, खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, बिल्कुल। और पानी इतना महंगा है हाँ जी, कि वो खेती करने में हर बार बेचारा घाटे पे घाटा खाए जा रहा है। जी, वादा सब करते हैं पर किसानों के लिए किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। वर्मा जी ने किया था, कहाँ 3 लाख 2 लाख रुपए एकड़ का वो रेट था, उन्होंने एकदम 20 लाख किया 20 लाख। और उसके बाद कोई रेट ऊपर आया नहीं। नहीं, आज मैं देखता हूँ कि नजफगढ़ साइड में अपना ये गांव है, अभी पीछे एक ज़मीन एक्वायर हुई थी, घोमानेड़ा हाँ जी, और अपना झटीकरा, जैनपुर, 2009 में आप बताइए 50 लाख रुपए एकड़ का जमीन का रेट कहाँ है। आज तो 50 गज का मकान भी नहीं आता। बिल्कुल। आज 50 गज का मकान नहीं आता और उससे 10 साल पहले वहाँ 4-4 करोड़ की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जी, पूरे सबूत लगाए गए। लेकिन आज 20 साल से 15 साल से केस चल रहे हैं। तो किसान की ज़मीनों का पैसा फीस जमा करवाने में और मंत्रियों उसकी वकीलों की फीस भरने में चला गया। चला जाता है, बिल्कुल। जो केस 20 साल चलेगा, 20 साल में प्रॉपर्टी के कहाँ रेट होंगे। अगर किसान को जो सबूत लगाए वो रेट भी मिलता है तो इर्द गिर्द में किसान जिसकी जिंदगी अपनी ज़मीन को बनाने में और उसका जो व्यापार है, जो सहारा है, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए ज़मीन है, बिल्कुल वो ज़मीन नहीं ले पाएगा। नहीं ले पाएगा, बिल्कुल। और इतनी सस्ती ज़मीन उनसे छीनी जा रही है। हर कोई पार्टी करते भी किसान की हिमायती है, पर किसानों का तो चारों तरफ शोषण हो रहा है। बड़ी उम्मीद है हमें अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि खाद पे, बीज पे, बिजली पे सब्सिडी मिलेगी। और जैसे हरियाणा में पर महीना किसानों को भाई 1000-2000 रुपये पर महीने की बिजली, अच्छा, बिजली मिलती हाँ, वहाँ बिना मीटर के, बिना मीटर के। अच्छा, ये छोड़ दिया भी नहीं, जितने भी मीटर हैं उनको 2000 रुपये पर महीना बिजली का देना होगा। अगर वही नियम यहाँ लागू हो जाए तो दिल्ली अपनी आपूर्ति तो खाने पीने की कर ही सकती है। देखिए, अभी हमारा दिल्ली में 15 साल के बाद कोई भी व्हीकल दिल्ली में डीजल का नहीं चलेगा। बिल्कुल। पर भाजी बहुत से किसान ऐसे हैं 2-2 एकड़ उनके पास ज़मीन है, तो वो कितना चलेगा ट्रैक्टर, वो नहीं चल पाता। और ट्रैक्टर तो ऐसा कि 20-20, 30-30 साल वो बेचारा ट्रैक्टर जो की हालत बड़ी फिट और बढ़िया ढंग से रहती है, अगर उसको 15 साल में हम कटवा देंगे, एक भी ट्रैक्टर 10-12 लाख से कम नहीं है, तो किसान का तो फिर भी ये नुकसान होगा। ये भी मांग रखी है भाई ट्रैक्टर को जो है 15 साल की बजाय 10 साल की बजाय 20 साल का टाइम दिया जाए, उनको टाइम बढ़ाया जाए, जिससे उसका बेचारे के आर्थिक हालात ठीक रहें। आपने ये साथ में देखा, अभी 20 दिन से कूड़ा नहीं उठा। 20 ट्रक रोड पे, विकासपुरी जैसी पोस्ट कॉलोनी में अगर रोडों पे 20-20 ट्रक मलबा पड़ा है, गंद पड़ा है, तो हम तो उम्मीद करते हैं हमारे PWD मंत्री, हमारे तिलक नगर विधानसभा और ये नाले के साथ साथ जो नजफगढ़ नाला है, इसकी भी सुध लेंगे। और यहाँ हमें उम्मीद है, पहले भी हमारी सुनवाई जी देहात की परवेश जी के घर में होती थी, छोटे से छोटा काम हम वहाँ लेके जाते, कभी निराश नहीं किया, उन्होंने हमारा हर काम किया। पर अब हर मंत्रियों के भाई दरवाजे देखो किसके लिए खुलते हैं, किसके लिए नहीं। आज की राजनीति आपको पता है, तो आम आदमी कहाँ पहुँचेगा, वहाँ नहीं पहुँच पाता इन मंत्रियों के पास। पूरा देहात तो भाई परवेश जी के घर में मैं देखता था कि 1000-1000 आदमी आ रहे हैं, पर किसी को उन्होंने निराश नहीं किया आज तक। और इन सब बीमारियों से भाई दिल्ली गवर्नमेंट निजात दिलाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ बलबीर त्यागी जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।